राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक हंसी मजाक की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, एक कहावत है, वो कहते हैं ना कि ससुराल में जितना कम जाओगे उतना सम्मान ज्यादा पाओगे। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो खाने का बहुत शौकीन था और हर तीसरे चौथे दिन अपने ससुराल पहुंच जाया करता था। और दोस्तों, जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचता था तो उसके लिए मतलब खाट लगा देते थे और खाट पे बिस्तर लगा देते थे। फिर वो बैठ जाता था, बिछा बिछाए उसको बिस्तर मिलता था और बैठे बैठे उसको चाय कॉफी नाश्ता सब बैठे बैठे आराम से उसके ठाठ आ रहे थे। उसको तो ससुराल में जाने का आनंद आ गया था और आदत लग गई थी। अब वो क्या करता था, हर तीसरे चौथे दिन अपने ससुराल जाया करता था। अब दोस्तों, ऐसे करते करते उसको 4-5 महीने हो गए थे। वो मतलब घर में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और उधर क्या है कि ससुराल में उसकी सासू माँ भी उससे परेशान हो गई थी। अब क्या करे, जवाई है, उसको मना भी नहीं कर सकते हैं और जब जवाई आता है ससुराल में तो कुछ खाने पीने को भी बनाना पड़ता है। अब दोस्तों, वो जब भी अपने ससुराल में जाता था तो कभी खीर पूड़ी, कभी चूरमा, कभी दाल ढोकला, कभी खम्मन, कभी फाफड़ा, कभी कुछ न कुछ उसके लिए बनाते ही थे। अब वो खा पी के एकदम मस्त रहता था। तब दोस्तों, एक बार दूसरी बार वापस अपने ससुराल गया था। जब अब ससुराल गया था तब दोस्तों उसकी सासू ने देखा कि अब कोई न कोई तरकीब लगानी चाहिए ताकि ये दोबारा यहाँ नहीं आवे। तब दोस्तों उसकी जो सासू है उसने क्या किया, ऐसे मतलब एक नाटक कर लिया और उसने अपने दामाद से कहा कि बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब उस जवाई ने कहा कि सासू माँ, मैं इसीलिए तो आपकी तबीयत की कुशल क्षेम पूछने के लिए आया था कि आप कैसी हो। और उसका साला भी वही साथ में खड़ा था। दोस्तों, गांव में क्या होता है कि एक रिवाज होता है, जब भी जवाई अपने ससुराल में आता है ना तो उसकी पसंद का खाना बनाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि खाने में आज क्या बनाए। तब दोस्तों उसने सासू ने पूछा था जवाई से कि आज खाने में क्या बनाए। तब उस जवाई ने कहा था कि सासू माँ, आपकी जो इच्छा हो वही आप बना दो, कोई बात नहीं, वही खा लेंगे। तब दोस्तों उसकी सासू ने कहा कि बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है और सब कह रहे हैं कि खिचड़ी बना दो। तब उसने खिचड़ी बना दी। अब दोस्तों खिचड़ी बना के उसने तैयार कर दी और अपने जो जवाई था उससे कहा कि बेटा आप आओ और खाना खा लो। अब इतने में उसका साला भी आ गया। अब आजकल क्या होता है कि देखो, भाई भाई की नहीं बनती है लेकिन साले और जीजा की बहुत अच्छी बनती है। तब वो जो दोनों ही आ गए थे, साले और जीजा, तब उन दोनों ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, आज अपन साथ में ही खाना खा लेते हैं। अब सासू माँ ने थाली में खिचड़ी लगा दी उनके लिए और उसने देखा कि चलो खिचड़ी के साथ में घी भी डाल देते हैं। अब उसने सासू माँ ने घी डाल दिया। अब जिस साइड में घी डाला था वो साइड तो जो उसका पावना था उसने अपनी साइड में रख ली क्योंकि वो खाने का बहुत शौकीन था। अब दोस्तों उसका जो साला था वो भी उसके साथ में खाना खा रहा था, लेकिन उसके साले की जो माँ थी, उस जवाई की सासू, वो मन ही मन मतलब परेशान हो रही थी। वो देख रही थी जो मैंने घी डाला है वो तो सारा घी तो जवाई ने रख लिया है, अब करे तो करे क्या। तब उसकी सासू माँ ने ऐसे वो मतलब बातें बनाने लगी, एक उसको एक तरकीब सूझी। तब वो कहने लगी अपने जवाई से, देखो देखो बेटा, मेरी जो बेटी है ना वो आपके वहां जाने के बाद में बहुत थक गई है और सूख कर काटा हो गई है। आपकी माँ जो है ना उसके साथ में बहुत लड़ाई झगड़ा करती है और आए दिन लड़ाइयां करती है। और उसकी जो सासू है उसने जो क्या किया है कि अपनी अंगुली ली और वह थाली में डाली जवाई की साइड में और जवाई की साइड में डाल के और उसने ऐसे किया और ऐसे करते हुए अपने दामाद से कहा कि बेटा आप अपनी माँ से अलग हो जाओ। जैसे ही उसने ऐसे लकीर खींची, जो घी जवाई की साइड में था अब वो साले की साइड में चला गया। तब जवाई को लगा कि ये तो मेरे साथ में अच्छा नहीं हो रहा है और मेरे को तो खाने का बहुत शौक है। जो घी है वो अपने साला की तरफ चला गया। अब दोस्तों वो जो जवाई है वो भी बहुत बुद्धिमान था, वो भी खाने का बहुत शौकीन था। उसने कहा कि सासू माँ देखो मेरी बात सुन लो, जैसा आपने किया अब मैं भी वैसे ही करूंगा। अब उसने भी अंगुली उठाई और अपने साले की तरफ डाली।
जो सासू माँ ने पहले जवाई की तरफ अंगुली डाली थी, अब साले ने, जो मतलब जीजाजी है, उसने साले की तरफ अंगुली डाली। और उसने भी अंगुली डाल के उसने कहा कि देखो आपकी जो बेटी है मैं उसको अच्छे से जानता हूं, वो जब से मेरे घर में आई है तब से वो लड़ाई झगड़ा कर रही है और पूरे घर को उसने गोलमाल कर दिया। और जीजाजी ने अब वो जो थाली में अंगुली घुमा के उसको, मतलब जो वो खिचड़ी थी उसको एकदम से गोलमाल कर दिया, बातों ही बातों में उलझा के सासू माँ को। तब वो जो घी था वो क्या मिक्स हो गया, और जैसे ही घी मिक्स हुआ और जो जीजा था उसके मन में तसल्ली आ गई, और तब उसने दबा के खाना खाया और उसका मन भर गया था। मतलब इनका वो इतना वो खाने का शौकीन था। दोस्तों ये हंसी मजाक की कहानी है, आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।